हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरबा एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे पार्ट 3 मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट पे क्वेश्चन। वैसे टॉपिक है आपका मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, बट ऐसा नहीं है कि इसमें एक दो क्वेश्चन इधर उधर के भी हो सकते हैं ना, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते हुए क्या होता है, वो कभी टाइप इधर उधर कर देते हैं तो भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया। तो इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 गया, जहां पे हमने 10 क्वेश्चन देखे, यूनिक यूनिक अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे। तो ये आपका पार्ट 3। तो चलो इसको शुरू करते हैं, और इसके साथ हम लोग अब नेक्स्ट जो बढ़ेंगे दैट विल बी सम अदर टॉपिक्स। फिर जैसे ही पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं एक दो सेशन लूंगा जहां पे मैं ढेर सारे आपको वैरायटीज ऑफ मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है। और इतना करने के बाद तो जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस, एडवांस प्रो, मैक्स, अल्ट्रा सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज दिस वन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, कैसे सॉल्व करना है इसको देखो। द वैल्यू ऑफ 10 आई, अब देखो बच्चे क्या करेंगे, 10 देखेंगे, आई देखेंगे, ln देखेंगे। लॉग मतलब नेचुरल लॉगरिथम, ln मींस नेचुरल लॉगरिथम, बेस होता है e, जब भी ln लिखा रहेगा बेस होता है e, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ये सब देख के थोड़ा डर जाएंगे, है ना। क्वेश्चन सोचेंगे अरे सर कैसे करें क्या नहीं करें, लेकिन थोड़ा बेसिक कंसेप्ट वाइज सोचो, बेसिक कंसेप्ट वाइज, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका वैल्यू चाहिए 10i ln a माइनस आई बी बाई ए प्लस आई बी, तो मैं देखो कैसे शुरू करूंगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए प्लस आई बी, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि आप डिवाइड करो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बाय z2, आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, कुछ भी करो, वो बेसिकली क्या है आपका क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। क्लोजर लॉ मतलब दिस विल ऑलवेज बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मॉड ऑफ a माइनस आई बी बाय ए प्लस आई बी इंटू ई टू द पावर आई थीटा। थीटा कुछ रहा होगा एंगल, ठीक है। थीटा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, फिर सम c प्लस आई डी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर tan इनवर्स ऑफ d बाय c हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा आर्गुमेंट, ठीक है। अभी मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, अगर जरूरत पड़ेगा तो वी विल कैलकुलेट, बट लेट्स सी, अभी के लिए इतना ही रख देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो ये हम ब्रेक कर सकते हैं, कितना हो जाएगा a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय ए प्लस आई बी, मॉड का प्रॉपर्टी है ना, क्या है होता है मॉड का प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल्स टू मॉड z1 बाय मॉड z2, पढ़ा दिया हूं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका e टू द पावर आई थीटा, ओके डन, क्लियर। अगर आप देखोगे ध्यान से तो मॉड ऑफ a माइनस आई बी, मॉड ऑफ a माइनस आई बी कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड कोइंसिडेंटली देखो लकी बात ये है कि a प्लस आई बी भी क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मींस ये तो 1 हो गया, तो फाइनली जो आपको मिलेगा e टू द पावर आई थीटा। क्लियर हो गया, e टू द पावर आई थीटा मिला, फाइन। दैट मींस हम a माइनस आई बी बाई ए प्लस आई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आई थीटा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो आप। अगर मैं बोलूं कि tan ऑफ आई ln, इसका वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, इसका वैल्यू मैं लिख दूंगा e टू द पावर आई थीटा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर थीटा, क्यों, मतलब बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे देखो, दिस इज आई इंटू आई थीटा, है ना, ये आई थीटा आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, ये कितना आ गया आपका 10 स्क्वायर थीटा, ओके। सो बेसिकली अब आपको निकालना क्या है, देखो अब आपको निकालना क्या है, 10 स्क्वायर थीटा नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा 10 ऑफ आई स्क्वायर का वैल्यू -1 ना, तो माइनस थीटा, सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 थीटा। क्लियर हो गया दिस वन, ओके। अब आपने क्या कर दिया, ये निकाल दिया, फाइन। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, अब आपको चाहते हो अगर आप इसको सॉल्व करना तो आपको tan थीटा निकालना है भाई, है ना, आपको क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। अब आप tan थीटा कैसे निकालोगे, ठीक है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया, चलो ठीक है। अगर ये हो गया तो मैं एक काम करता हूं, है ना, मैं क्या करता हूं देखो, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या मिला अभी देखो, बेसिकली इसको भी हटा देता हूं, दिस इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड, इसको भी मैं हटा देता हूं, ठीक है। मुझे निकालना है थीटा, तो थीटा निकालने के लिए टेक्निक यूज करूंगा, देखो a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए प्लस आई बी, ये क्या आया e टू द पावर आई थीटा, है ना। अब देखो मेरे को कैसे कैसे स्ट्राइक करेगा मेरे दिमाग में, आपको मैंने एक रिलेशन लिखा था, आपको याद होगा, e टू द पावर आई थीटा -1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर आई थीटा +1, इसका वैल्यू क्या होता है आई tan थीटा बाई 2। याद करो मैंने लिखाया था आपको, जब मैं आपको यूलर्स फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाया था, देखो यही होता है, यही होता है ना, सारा पॉइंट्स में आपको लिखा दिया हूं, बस आपको यूज करना है क्वेश्चन में टू फाइंड योर आंसर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं देखो, a माइनस आई बी माइनस ऑफ ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाय a माइनस आई बी
प्लस ऑफ ए प्लस आई बी। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा e टू द पावर आई थीटा माइनस 1 e टू द पावर आई थीटा प्लस 1। मतलब नीचे में क्या है 1 है ना, अगर कुछ भी नहीं है तो नीचे में क्या है 1 है ना, और इसी को आप क्या बोल देते हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये जो आप किए हो इसको आप क्या बोलते हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। स्कूल में पढ़ते हो रेशियो प्रोपोर्शनल वेरिएशन चैप्टर में, ठीक है, डिविडेंडो, ठीक है, ठीक है, डन। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, देखो इंप्लाइज दैट ये आपका कितना आ जाएगा -2IB और नीचे में कितना आ जाएगा देखो ट्वाइस A, दैट इज इक्वल्स टू I tan थीटा बाई 2। ये मेरे को पता है, आपको कराया था मैंने लास्ट क्लास में, ठीक है, I tan थीटा बाई 2। ओके बढ़िया भाई, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, I भी कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बाई 2 कितना आएगा आपका, tan थीटा बाई 2 कितना आएगा आपका -B/A, ठीक है। ये आ गया आपका कितना tan थीटा बाई 2, ये वैल्यू आ गया tan थीटा बाई 2 का। भाई हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, आप है ना, ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ लिया। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो tan थीटा को हम लिखेंगे 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे लिख दिया भाई, हमको ट्रिग्नोमेट्री आता है। आप tan थीटा को tan थीटा बाई 2 प्लस tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 लिखो तो ऊपर में क्या आ जाएगा 2 tan थीटा बाई 2, नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया यार, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ना, हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं भाई, ये कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करना है। आप देखो tan थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना है -B/A, तो ये हो जाएगा -B/A और ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस B स्क्वायर बाय A स्क्वायर। क्लियर हो गया, डन हो गया ना। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं सब, अब मैं सबको मिटा दे रहा हूं एंड सी द वैल्यू ऑफ दिस, ये हट, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, आप देखो इट विल बी 2B/A A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, तो ये आ गया आपका ट्वाइस AB/A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन देखो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ट्वाइस AB/A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दिस वन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, मस्त तरीके से समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना था, ठीक है, डन। तो क्वेश्चन में जब भी देखोगे ट्रिग्नोमेट्री है, लॉगरिथम है, जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको मैंने लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी सिखाया हूं, आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी सिखाया है, सब कुछ आपको मैंने डील करना सिखाया है, ठीक है, डन। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड रुको, ये वॉल्यूम, हाँ ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो सॉल्यूशन। लेट जेड एंड ओमेगा बी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों का मॉडुलस क्या है, सेम है, दैट मींस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेम, ठीक है। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा पाई, देन द रिलेशन बिटवीन जेड एंड, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है ना शायद, ये क्वेश्चन तो कराया हुआ लग रहा है, आई थिंक, है ना, मुझे लग रहा है ऐसा मैंने आपको कराया है ये क्वेश्चन। एनीवे दैट्स इट, चलो देख लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देखो रिलेशन बिटवीन जेड एंड ओमेगा चाहिए ना, तो मैं पहले मान लेता हूं, लेट्स से ओमेगा का वैल्यू कितना है, मॉड ओमेगा e टू द पावर i थीटा, दैट मींस एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा कितना है, थीटा है ना, आर्गुमेंट ऑफ कितना है ओमेगा, थीटा है, ठीक है। तो मैं z को क्या लिखूंगा, देखो एंड z इज इक्वल्स टू मॉड z e टू द पावर i, ये कितना हो जाएगा आपका, देखो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका मॉड z e टू द पावर i पाई इंटू e टू द पावर माइनस i थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मॉड z e टू द पावर माइनस i थीटा और ये e टू द पावर माइनस i पाई, e टू द पावर माइनस i पाई मतलब e टू द पावर i पाई कितना होता है, cos पाई प्लस i sin पाई मतलब -1, है ना। इसका वैल्यू कितना होता है आपका -1, इसका ये जो है इसका वैल्यू कितना होता है आपका -1। क्लियर हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं यहाँ पे, तो z इज इक्वल टू मॉड z आता है, z इज इक्वल टू मॉड z, बट मॉड z का वैल्यू क्या है आपका, मॉड ओमेगा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मॉड ओमेगा, ठीक है, और एक नेगेटिव साइन तो यहाँ पे रहेगा ही और ये e टू द पावर माइनस i थीटा, ओके। बट आप ध्यान से देखो, आपने क्या बोला, ओमेगा इज इक्वल टू मॉड ओमेगा e टू द पावर i थीटा, e टू द पावर i थीटा, ये आपने बोला है। अगर ऐसा आपने बोला है तो ओमेगा कंजुगेट क्या हो जाएगा, mod of omega conjugate e to the power minus i theta, mod of omega conjugate is nothing but mod omega e to the power minus i theta, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा कंजुगेट, तो देयरफॉर z प्लस ओमेगा कंजुगेट 0 आ गया है, क्या ऑप्शन z प्लस ओमेगा कंजुगेट 0, ओके, दिस इज द राइट आंसर।
क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन बन सकता है ना, क्योंकि आप हमेशा याद रखो एडवांस में जो है चांसेस आर वेरी हाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपका मल्टीपल चॉइस करेक्ट ऑप्शन आता है। जो जेडब्ल्यू एडवांस का जो पैटर्न अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें बेसिकली वो किसमें पूछता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एमएसक्यू में उसमें पूछता है, ठीक है, या फिर मल्टीपल जिसमें आपके ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। डन, तो उसमें देखने को मिल जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। जनरली एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या है, देखो नंबर 3, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ए बी सी A1 B1 C1 आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये क्या है आपके नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, सेटिस्फाइंग दिस, ओके, एंड इसका वैल्यू भी आपको दिया गया है 0, देन दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात है, क्वेश्चन को देख के आप कैसे शुरू करोगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे a by a1 है, b by b1 है, c by c1 है, यहाँ पे 1 प्लस i लेफ्ट हैंड साइड दिया गया, राइट हैंड साइड दिया गया, और जो आपको निकालना है उसमें स्क्वायर है, जो निकालना है आपको स्क्वायर, तो डेफिनेट सा बात है देयर इज एन इंट्यूशन कि हमको बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलो वह करके देखते हैं, हम करेक्ट नहीं भी हो सकते 100% टाइम्स, बट यहाँ पे तो कर भी क्या सकते हो आप, देखो ना इसका स्क्वायर ही तो करोगे तभी तो ऐसा मिलेगा ना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैं ये बोल सकता हूं आपको कि a by a1 प्लस b by b1 प्लस c by c1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना आपको, देखो a स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय c1 स्क्वायर प्लस 2, है ना, ये कितना हो जाएगा, देखो a b बाय a1 b1 प्लस b c बाय b1 c1 प्लस c a डिवाइडेड बाय c1 a1, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस ये होल स्क्वायर 1 प्लस 2i माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2i। क्लियर हो गया, इसका वैल्यू 2i होता है, ओके। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं अगर मैं, तो हमको तो इसका वैल्यू चाहिए, देखो यही तो चाहिए हमको, चलो इसका वैल्यू हमको निकालना है भाई। अगर इसका वैल्यू हमको निकालना है और ऑप्शन में भी देखो 2i 2 प्लस 2i दिख रहा है और ये भी सही है, इसको देखना पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इसका वैल्यू दिया गया है 0, अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं तो इसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट कर दूं तो 0 हो जाएगा, पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा और आंसर सीधा कितना मिल जाएगा 2i, देखो यहाँ पे 2i। तो लेट्स सी देखते हैं कैसे हम इसको गायब करेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय c1 स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या कॉमन निकालूं मैं, इसमें मैं कॉमन निकालता हूं आपका, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए a1 बाय a, मैं चाहता हूं यहां पे मुझे a1 मिल जाए, यहां पे मुझे a मिल जाए, तो 2ab c बाय a1 b1 c1, ठीक है। अंदर में मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अंदर में मैं लिखूंगा c1 बाय c, करेक्ट, प्लस क्या लिखूंगा मैं a1 बाय a प्लस b1 बाय b, देखो ये सेम आएगा कि नहीं, अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो c1 c1 कैंसिल, c कैंसिल, ab बाय a1 b1 आ जाएगा, ab बाय a1 b1, करेक्ट है, डन, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, ट्वाइस i, ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे अभी, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे इसका जो वैल्यू है वो तो 0 है, इसका वैल्यू कितना है 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस i, तो आंसर कितना हो जाएगा ट्वाइस i, समझ गए ना। ये तो भाई 0 है ना, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, ये तो पूरा 0 हो गया, बचा बस ये, और इसी का वैल्यू तो आपसे पूछा था जिसका वैल्यू कितना आ रहा है ट्वाइस i, क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो इनइक्वालिटी बेस है, तो हम लोग मॉडुलस का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसमें देख के लग रहा है ना यूनिक्वालिटी बेस है, ठीक है। आपको दिया गया है मॉड ऑफ z माइनस 2i, मॉड ऑफ z माइनस 2i लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2, कितना दिया गया, मॉड ऑफ z माइनस 2i लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2, ओके। जहां पे i का वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है भाई। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -3 माइनस i इंटू z माइनस 1 कितना हो जाएगा, है ना, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -3 माइनस i इंटू z माइनस 1, ठीक है। अगर मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं पहले इसको कहीं ना कहीं से मैं इसके फॉर्म में लाता हूं, तभी तो मैं यूज करूंगा ना, क्योंकि मेरे को पता है भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि z1 प्लस माइनस z2
लेस देन इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2। ऐसा होता है ना, हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो पहले मुझे भाई इसको लाना तो पड़ेगा ना उस फॉर्म में। तो एक काम करता हूं मैं, देखो मॉड ऑफ -3 माइनस आई z माइनस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू 3 माइनस आई z माइनस 1। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना कि अगर मैं माइनस आई कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, देखो z माइनस 1। ठीक है, z माइनस 1 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, माइनस आई कॉमन ले लूंगा तो -3i। देखो दोनों बराबर है, माइनस आई इंटू जेड माइनस 1, माइनस आई इंटू जेड माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, आई स्क्वायर इंटू 3 मतलब -3। हाँ एकदम बराबर है, ठीक है, परफेक्ट है। अब इसको मैं देखो मॉडुलस प्रॉपर्टीज में सेपरेट कर सकता हूँ, है ना, इसको ये दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ। तो मॉड ऑफ माइनस आई हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, z माइनस 1 माइनस 3i। क्लियर हो गया। हमको पता है भाई मॉड ऑफ माइनस आई तो 1 होता है, इसका मॉड वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बचा क्या, ये z माइनस 1 माइनस 3i। क्लियर हो गया, ये बच गया। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं ये जो है वो इसके बराबर है। ओके, अब आता है ये बात इसको सॉल्व करने की। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मॉड ऑफ z माइनस 1 माइनस 3i, इसको मैं लिखूंगा, देखो कैसे लिखूंगा पता है, उसके फॉर्म में लिखूंगा z माइनस 2i, दिस इज बेसिकली रीअरेंजमेंट, है ना, z माइनस 2i, ठीक है, प्लस -1 माइनस आई लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। क्लियर हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ना मैं ये सबको इधर लेकर आता हूं, थोड़ा सा लेफ्ट लेकर आता हूं। ठीक है, जैसे कि इसको भी मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इधर लेकर आता हूं। ठीक है, तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, और इसको मैं इधर लेकर आता हूं। ओके, और ये जो है इस भाई साहब को थोड़ा सा और इधर लेकर आ जाता हूं और छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब ठीक है, अब एकदम बराबर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो दिस प्लस दिस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मैं लिखूंगा लेस देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस ट्वाइस आई, है ना, क्या हो जाएगा, प्लस मॉड ऑफ -1 माइनस आई। ठीक है, नाउ दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू, देखो इसका वैल्यू कितना है। अब ये जो है समझना, इनइक्वालिटी को ऐसे डील किया जाता है, ये जो है उसका वैल्यू या तो इसके बराबर या तो इससे कम है, लेकिन ये जो है उसका वैल्यू कितना है, या तो आपका √2 या तो उससे कम ही होगा। तो मैक्सिमम लो ना, अगर ये इससे छोटा आप चाहते हो, मतलब इसका आप क्या चाहते हो, मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहते हो, तो आप इधर भी सब मैक्सिमम रखने का कोशिश करो ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रखोगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, √2 है, तो ये हो गया आपका √2 प्लस इसका वैल्यू तो भाई √2 ही होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, तो लेस देन इज इक्वल टू 2√2, है ना। और ये जो था आपका ये यही तो आपका ये है ना, दिस वन, यही तो आपका ये है। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, -3 माइनस आई z माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2√2, ये आ गया आपका आंसर 2√2 का है, ये रहा दिस वन, ये आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो गया, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नंबर 4 हो गया, है ना। नंबर 5 देखते आ जाओ। नंबर 5 क्या अपने पास ही, z satisfies the inequality mod of z minus 1 less than z plus 1, then which of the following is are true। क्या ये ट्रू है, ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है। ओके ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना कि दिस लेस देन दिस ऐसा दिखा दिया जाए, आप सबसे पहले करो, और ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू एक्स वाई, जब कुछ भी समझ में ना आए तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लो और फॉरवर्ड करो, प्रोसीड करो, कुछ ना कुछ तो आएगा, देखते हैं। चलो ठीक है, अपन के पास क्या दिया गया, z माइनस 1 लेस देन z प्लस 1। ठीक है, z को आपने क्या लिया, x प्लस आई वाई, तो लिखो यहाँ पे x माइनस 1 प्लस आई वाई इज लेस देन x प्लस 1 प्लस आई वाई। डन, क्लियर। इसको आप क्या लिख सकते हो, इंप्लाइज दैट रूट ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन रूट ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
डन। अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, एक्स और वाई क्या है आपका रियल क्वांटिटीज है, स्क्वायर रूट फंक्शन रियल क्वांटिटीज, तो आप बेसिकली क्या दे देगा आपका स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज गिव्स व्हाट पॉजिटिव रिजल्ट, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नंबर अगर उससे बड़ा है दूसरे पॉजिटिव नंबर से तो स्क्वायर भी बड़ा होगा, ऑफ कोर्स सब बात है, क्योंकि हम देखो जब भी इनइक्वालिटी के साथ डील करते हैं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी व्हाट वेरी वेरी केयरफुल। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल लेट्स से -7 जो है वो आपका -9 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर कर दूं मैं ब्लाइंडली 49 और अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको 81 तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। इसलिए इनइक्वालिटी जब भी हम आप स्क्वायरिंग वेरिंग करते हो ना तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और कॉमन सेंस को आपको साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो अगर पॉजिटिव क्वांटिटीज है उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ऑफकोर्स उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा x+1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, तो मैं क्या लिखूंगा देखो यहाँ पे what I can write x-1 whole square less than x+1 whole square, x-1 whole square less than x+1 whole square। इसको अगर आप ब्रेक करोगे x² minus twice x plus 1 less than x² plus twice x plus 1, twice x plus 1 twice x, ये x² और 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या therefore 4x greater than 0, therefore x is greater than 0। बट x क्या है, x क्या है आपका रियल पार्ट ऑफ z है, तो आप क्या बोल दोगे रियल पार्ट ऑफ z greater than 0। डन। तो रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0 है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि हमको क्या मिल गया रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, दैट मींस हमको जो मिला दैट इज बेसिकली व्हाट x इज ग्रेटर देन 0। ये जो इक्वेशन है वो क्या देता है हमको, ये कंडीशन, या तो ये बोलो या तो ये बोलो, बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो ये आंसर तो नहीं होगा, अब मैं सब मिटा देता हूं इसको, अब क्या करता हूं मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट चेक करूं, नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई जेड कंजुगेट, ठीक है, निकालते हैं भाई। जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा आपको देखो x माइनस आई वाई, है ना। अगर मैं i इंटू जेड कंजुगेट निकालू तो क्या हो जाएगा i इंटू एक्स माइनस आई वाई, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच y प्लस आई एक्स। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई जेड कंजुगेट क्या होता है x होता है विच इज ग्रेटर देन 0, तो यस इट इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, दिस इज ट्रू। क्लियर हो गया, ये ट्रू है। चलो दो ऑप्शन तो डन है ना। अगर मैं नेक्स्ट बोलूं आपको, नेक्स्ट, क्योंकि देखो ऑप्शन में दिया हुआ है ना इज आर, तो मे भी मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बोलूं आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आई लेस देन π/2, ठीक है, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं। देखो तो z प्लस आई जो है कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1i, क्यों, क्योंकि z का वैल्यू कितना है x प्लस आई वाई, प्लस आई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसका आर्गुमेंट का बात करूं ना, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आई, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आई, एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते देखो, ठीक है, हम लोग एक काम करते देखो, ये जो है आपका रियल पार्ट ऑफ z प्लस आई जो है दैट इज x विच इज ग्रेटर देन 0, है ना। रियल पार्ट अगर ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स आप क्या बोलोगे, x अगर पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स आपको आर्गुमेंट के लिए स्पेस क्या मिल रहा है, दिस वन, ये रीजन में आर्गुमेंट लाई करेगा कहीं पे, है ना, ये इधर ही कुछ एंगल होगा, कुछ भी एंगल होगा, तो दैट मीन्स एंगल कहां से कहां तक हो सकता है, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आई, देखो हो कहां से कहां तक सकता है, या तो π/2 रहेगा या तो आपका क्या रहेगा -π/2। देखो ये रहा, ये आपका कितना होता है आपका -π/2 एंगल होता है, ये कितना होता है आपका π/2 एंगल होता है, क्योंकि देखो ना आपने क्या बोल दिया, आपको z प्लस आई का आर्गुमेंट चाहिए, z प्लस आई क्या होता है x प्लस आई इंटू वाई प्लस 1, बट रियल पार्ट तो x होता है, अगर x अगर पॉजिटिव रियल है, क्योंकि आपको x ग्रेटर देन 0 मिला हुआ है ना ऑलरेडी, तो आपको इधर ही तो एंगल मिलेगा ना, इधर से इधर तक कुछ एक एंगल मिलेगा -π/2 से लेके π/2 तक, सिंपल सा बात है ना। आप अगर बोलोगे यहाँ पे कि सर π/2 हो सकता है क्या, मैं बोलूंगा नहीं हो सकता है। सर -π/2 हो सकता है, सर नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो नहीं है, क्योंकि अगर x 0 इक्वल हो जाता तभी तो z प्लस आई का वैल्यू क्या हो जाता y प्लस 1i, अगर y प्लस 1 पॉजिटिव तो π/2 हो जाता आर्गुमेंट, y प्लस 1 नेगेटिव तो क्या हो जाता आपका -π/2 हो जाता आर्गुमेंट। ये y प्लस 1 पॉजिटिव कब होगा, जब y आपका क्या हो जाएगा -1 से बड़ा हो जाएगा, या तो -1 से छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका आर्गुमेंट नेगेटिव। तो बेसिक कंसेप्ट है ना, प्ले विथ मैथ्स, क्या बोलता हूं मैं हमेशा, प्ले विथ मैथ्स, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है आप हजारों क्वेश्चन एक साथ आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये इसी को आप क्या लिखते हो, मॉड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आई इज व्हाट लेस देन π/2, ये तो मॉड का प्रॉपर्टी है ना, आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी, मॉड का प्रॉपर्टी याद करो, सेट रिलेशन फंक्शन में पढ़ा दिया हूं, ठीक है। ये भी ट्रू है, ये भी क्या है आपका ट्रू है, डन, क्लियर हो गया।
मस्त। चलो अब हमको लास्ट जो बचा है उसको भी हम लोग कर लेते हैं, जो लास्ट जो है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं, है ना। मतलब ये वाला ऑप्शन, अगर मैं बोलूं अब ये वाला ऑप्शन देखो, मॉड ऑफ z माइनस टू माइनस आई इज लेस देन z प्लस टू माइनस आई, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, उसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर लेस देन x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर। मत पूछना कैसे लिखा हूं इसको, है ना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको जानते हो, ऑलरेडी आप इसको देख चुके हो, पहले मैंने ऑलरेडी करा दिया उसको, ठीक है। अगर आप देखोगे ये तो कैंसिल हो गया भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल हो गया। हमको क्या मिला यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर गया फोर गया, एक्स स्क्वायर गया फोर गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन जीरो। दैट मींस ये जो कंडीशन है ये भी हमको क्या बोलता है, ये भी हमको बोलता है कि रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन जीरो। यस, हमको क्या चाहिए था, x इज ग्रेटर देन जीरो, ये जो कंडीशन है वो भी x इज ग्रेटर देन जीरो देता है। दैट मींस अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है, करेक्ट। समझ में आया, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो फिर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ओके, ये भी इनइक्वालिटी बेस्ड लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी इज वेरी फेवरेट फॉर द आईआईटी जेईई प्रोफेसर, जो भी क्वेश्चन को सेट करते हैं, है ना, उनके लिए बहुत फेवरेट रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका दिस मॉडुलस एंड दिस इनइक्वालिटीज। ओके, अब अगर यहाँ पे हमको दिया गया है z1 एंड z2 भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो क्या करता है, रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन सर्कल mod z इक्वल्स टू 1 एंड mod z इक्वल्स टू 2। देखो mod z इक्वल्स टू 1 कुछ ऐसा होगा एंड mod z इक्वल्स टू 2 कुछ ऐसा होगा। आपको बोला गया है कि z2 जो है वो इधर कहीं पे लाई करता है, z1 जो है वो क्या करता है, इधर कहीं पे लाई करता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है, आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी, है ना, जब मैं आपको ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पे मैं ये सब बातें करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको बेसिकली क्या दिया गया है, मॉड ऑफ z1 कितना है आपका 1 है एंड मॉड ऑफ z2 कितना है आपका 2 है। ओके, इतना हमको समझ में आता है। फिर क्या पूछा गया, देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस टू, तो झंडू क्वेश्चन है यार, ये तो कैसे कर दोगे ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2z1 प्लस z2 क्या होता है, लेस देन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ z1 प्लस z2। भाई कर लो इसको करेक्ट, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 4, करेक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसका वैल्यू क्या निकालना, मिनिमम ऑफ दिस, मिनिमम कैसे निकालोगे, हमको पता है भाई मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो मिनिमम निकल जाएगा आपको इसमें। देखो इसका वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। भाई मॉड ऑफ माइनस 1 तो 1 ही होता है ना, तो ये भी करेक्ट हो गया, देखो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ये नंबर सी, दोनों करेक्ट हो गया ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड में क्या दिया गया, देखो फिर से इसका मैक्सिमम चेक करना, तो भाई कैलकुलेट करो, z2 प्लस 1 बाय z1 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू z2 प्लस 1 बाय मॉड ऑफ z1, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय 2, है ना, 2 प्लस 1 बाय 1 ना, सॉरी 2 प्लस 1 बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 3। क्लियर, ये भी करेक्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये यार खुद कैलकुलेट कर लो ना, ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आएगा देखो 1 प्लस 2 बाय 2 1, मतलब लेस देन इक्वल्स टू, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्या आएगा समझे ना, ये 1 हो जाएगा प्लस 2 बाय 2 मतलब 1, 1 प्लस 1 इज 2, लेस देन इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट, वो भी करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बिलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ओके, दिस क्वेश्चन, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ट्राई करो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, है ना। इसको हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलो इसमें हमको क्या दिया गया है, z1 z2 जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। z1 इंटू दिस 2 है, z3 इंटू दिस 2 है, देन द वैल्यू ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे z1 इंटू z2 स्क्वायर माइनस 3z2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है आपका z2 इंटू 3z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, है ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे आप पता है क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक सेकेंड,
दिस इज Z1, सॉरी दिस इज Z1 ना, दिस इज Z1, ओके। यहाँ पे देखो आपको Z1 क्यूब मिल रहा है, -3Z1 इंटू Z2 स्क्वायर मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 3 इंटू Z2 इंटू Z1 स्क्वायर मिल रहा है, एंड माइनस क्या मिल रहा है आपको, Z2 क्यूब मिल रहा है कि नहीं? ये आपको मिल रहा है यहाँ पे, है ना, ये आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको ध्यान से बोलूं अभी, ओके, अगर मैं आपको ध्यान से बोलूं कि देखो क्या करोगे आप इसमें, ठीक है, तो एक बार मैं काम करता हूं ना, इसको उसको ऐड करता हूं, देखते रहो ध्यान से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो Z1 क्यूब हो जाएगा, -3Z1 इंटू Z2 स्क्वायर, उसको भी ऐड करो, +3Z1 स्क्वायर इंटू Z2 माइनस Z2 क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, 2 + 11, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला बनता नहीं है ऐसा, है ना, ये क्योंकि ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है ऐसा, है ना, क्योंकि हमको पता है भाई a माइनस बी होल क्यूब जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। और अगर मैं a प्लस बी होल क्यूब की बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा पता है, दिस सेम फॉर्मूला यहाँ पे आप लिखोगे, बट विथ व्हाट, दिस ऑल पॉजिटिव, ये जो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो ना, जो भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो प्लस, क्लियर। लेकिन आप ध्यान से देखो ना, ये इससे मैच कर रहा है ना, ये इससे मैच कर रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा डायरेक्टली, दैट मीन्स हमको कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, क्योंकि देखो ना यहाँ पे Z1 क्यूब है, तो प्लस आपका 3Z1 स्क्वायर Z2 अगर आता है तो इसको भी प्लस होना चाहिए था। अगर इसको प्लस आप लाओगे तो कैसे ला सकते हो, आपको आई का यूज लेना पड़ेगा, आपको आयोटा का यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो हम देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे, आइडिया हमको स्ट्राइक कर गया है ना, आइडिया हमको क्या कर गया, स्ट्राइक कर गया है। हम इसको क्या करते हैं, अब सॉल्व करने का कोशिश करते हैं एक, ठीक है। चलो, आइडिया हमको स्ट्राइक कर गया है ना, आइडिया हमको स्ट्राइक कर गया। हम क्या करते हैं देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि लेट्स से इसको मैं अगर i से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, देखो 3i Z1 स्क्वायर Z2, है ना, फिर ये कितना हो जाएगा आपको, देखो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी माइनस i Z2 इंटू Z2 क्यूब ना, Z2 क्यूब, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 11i। क्लियर हो गया, डन, क्लियर हो गया, डन। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं तो, है ना, अगर मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं, ठीक है, दोनों को अगर ऐड करूंगा तो क्या आएगा, देखो Z1 क्यूब आएगा, ठीक है, -3 क्या आ जाएगा, Z1 इंटू Z2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3i Z1 स्क्वायर इंटू Z2 माइनस i इंटू Z2 क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, 2 + 11i। क्लियर हो गया, डन। चलो, अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, है ना, अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि इसको आप मैनेज कैसे करोगे, ठीक है, इसको अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज, सी, इसको आप लिख सकते हो ना, Z1 है ना, Z1 प्लस IZ2 होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 2 + 11i। देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, देखो Z1 क्यूब प्लस 3 इंटू Z1 स्क्वायर इंटू दिस IZ2, है ना, फिर प्लस क्या आ जाएगा, 3 इंटू Z1 स्क्वायर इंटू, सॉरी Z1 इंटू IZ2 स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, प्लस IZ2 होल क्यूब, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, Z1 क्यूब आ रहा है ना, प्लस 3i Z1 स्क्वायर Z2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -3Z1 इंटू Z2 स्क्वायर प्लस i इंटू Z2 क्यूब, और i क्यूब का वैल्यू कितना होता है, -i ना, i क्यूब का वैल्यू होता है -i। देखो सेम आ रहा है, Z1 क्यूब है, -3Z1 Z2 स्क्वायर -3Z1 Z2 स्क्वायर प्लस 3i Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3i Z1 स्क्वायर Z2 -i Z2 क्यूब -i Z2 क्यूब, आ गया ना, डन। तो पहला इक्वेशन हमको ये मिल गया, दैट इज इंटरेस्टिंग, है ना, दैट इज इंटरेस्टिंग। देखो आइडिया से रिलेट होता है ना, आइडिया से ही रिलेट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1,
ओके डन। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूं, मैं अगेन है ना, अब मैं क्या करता हूं अगेन क्या करता हूं, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि इसको थोड़ा सा इधर लेके जाओ, है ना, चलो अगर मैं बोलूं आपको यहां पे मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे मैं एक तो मैंने क्या किया, आई से मल्टीप्लाई किया, अब मैं क्या करता हूं फिर से माइनस आई से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं माइनस आई से मल्टीप्लाई करता हूं, अगेन क्या करूंगा मैं माइनस आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो -3i z1 स्क्वायर इंटू z2 माइनस क्या हो जाएगा, देखो -i इंटू z2 क्यूब, है ना, -i इंटू z2 क्यूब। ओके फिर क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू -11i। समझ रहे हो ना, माइनस आई से मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या किया माइनस आई से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस आई से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया समझ गया ना भाई, अरे यार ये मेरा इक्वेशन था, इसको मैंने एक बार आई से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, एक बार मैंने माइनस आई से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। ओके तो अब मुझे क्या मिल जाएगा पता है, अब मुझे क्या मिल जाएगा अगर मैं दोनों को ऐड करूं, है ना, अगर मैं क्या करूं इसको ऐड करूं, लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन 2 एंड लेट इट बी इक्वेशन 3, ठीक है। तो पहले में मैंने क्या किया 1 + 2, पहले में मैंने क्या किया 1 + 2, दूसरे अगेन में क्या करूंगा 1 + 3, ठीक है। अगर मैं 1 + 3 करूंगा, अगर मैं 1 + 3 करूंगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, देखो अगर 1 + 3 करूंगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। अगर 1 + 3 करूंगा मैं तो व्हाट आई विल गेट z1 क्यूब -3 z1 z2 स्क्वायर, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा -3i z1 स्क्वायर z2, ठीक है, प्लस i z2 क्यूब इज इक्वल्स टू -11i। क्लियर हो गया, डन, ये आया, है ना। अगर मैं बोलूं कि इसका वैल्यू कितना होगा पता है, तो ये देखो किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपका z1 - i z2 होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू -11i। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, देखो z1 क्यूब आएगा, फिर क्या आएगा -3 z1 स्क्वायर i z2 -3 z1 स्क्वायर i z2, फिर कितना आएगा +3 z1 इंटू आई स्क्वायर z2 +3 z1 इंटू आई z2 होल स्क्वायर, मतलब -3 हो जाएगा z1 हो जाएगा z2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर -i z2 होल क्यूब, मतलब z2 क्यूब रहेगा और क्या रहेगा -i होल क्यूब, -i होल क्यूब का वैल्यू कितना होता है आपका i होता है, तो ये कितना हो जाएगा +i, ठीक है। तो ये दोनों आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा पता है, दिस वन दिस विल बी 2 ना, यहाँ पे एक 2 आएगा, ठीक है, 2 -11i, ठीक है, ये आएगा आपका 2 -11i, तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 2 -11i, ठीक है, 2 -11i। क्लियर हो गया, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, ये इक्वेशन हटा दो ना, क्लियर हो गया ना। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोला, क्या क्या मैंने बोथ साइड आई से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने इक्वेशन 3 बोला, क्या क्या मैंने बोथ साइड -i से मल्टीप्लाई किया। एक बार मैंने क्या किया आपका, देखो यहाँ पे एक बार मैंने किया आपका यहाँ पे 1 + 2, मुझे क्या मिल गया दिस, ठीक है। एक बार मैंने क्या किया 1 + 3, उसमें मुझे क्या मिल गया दिस, ठीक है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। क्लियर हो गया, इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 4 × 5 कर दो, बस 4 × क्या कर दो 5 कर दो, ठीक है, तो देखते हैं आ जाओ क्या होता है। 4 × 5 मैं सब हटा देता हूं, दिस इज नथिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है, नथिंग इज रिक्वायर्ड, तो मैं सब हटा दिया। देखो यहाँ पे बस मुझे क्या चाहिए, ये दोनों इक्वेशन चाहिए था जिसको मैं रखने वाला हूं, बाकी सब हटा दिया मैंने, देखो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि देखो अगर मैं 4 × 5 कर देता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं 4 × 5 कर देता हूं, 4 × लो 5 कर दिया, है ना, 4 × 5, तो क्या मिल जाएगा, देखो z1 + i z2 z1 - i z2, तो ये हो जाएगा आपका z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पता है 4 - 121 i स्क्वायर, ये हो गया आपका 125, 125 मतलब 5 क्यूब, है ना, तो इसका वैल्यू कितना आ गया z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 5। क्लियर हो गया, डन।
दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। आइडिया कहां से स्ट्राइक किया, जब भी आपको ऐसा दिखेगा ना 3 3, समझ रहे हो, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल, तो मैथ्स में अच्छा होने का मतलब क्या होता है, आपको हर हर चीज आपको दिमाग में रहना पड़ेगा। अब मान लो किसी बच्चे को अगर यही आइडिया नहीं है, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि वो क्लास 8 9 में सीखता है, एक चैप्टर उसको स्कूल मैथमेटिक्स में मिलता है, हार्डर फैक्टर एंड आइडेंटिटीज, वहां पे ये सब चीज वो सीखता है, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, सब फॉर्मूला वो सीखता है, ठीक है। अगर वो फॉर्मूला उसको स्ट्राइक नहीं किया, देन उसके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मैथ में आपका जबरदस्त कमांड हो, तो नॉट ओनली आप जो 11 12 में पढ़ रहे हो वही इंपॉर्टेंट है, जितना आप स्कूल में पढ़ के आए उसका भी बेसिक नॉलेज क्या आप रखते हो मैथ्स में, तो वो सब चीजें भी क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 क्वेश्चन क्या आप देखो, सॉल्यूशन। अब ये देखो आपका किससे बेस्ड है, ये तो लॉग पे बेस्ड है, देख के ही लग रहा है किस पे बेस्ड है, लॉग पे बेस्ड। देखो, और द पावर ऑफ दिस यूलर्स फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको क्या बोला गया, इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखो, दैट मीन्स a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर माइनस आई, ठीक है। अब भाई इसको मैं इवैल्यूएट तो कर नहीं सकूंगा, इसलिए हम लोग क्या यूज लेंगे, लॉग यूज लेंगे, क्योंकि लॉग हमारा काम आसान करता है, ठीक है। तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a प्लस आई बी दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस आई ln 1 प्लस आई, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आई ln 1 प्लस आई को मैं लिख सकता हूँ ln, है ना, ये मैं लिख सकता हूँ कितना, देखो √2, पोलर फॉर्म में लिखना है, सॉरी यूलर फॉर्म में लिखना है, √2 e टू द पावर आई थीटा। आर्गुमेंट कितना होगा इसका, π/4 होगा, भाई हमको पता है। आर्गुमेंट तो हम इतना क्वेश्चन कर लिए, हमको पता ही है ना इसका आर्गुमेंट कैसे निकालना है। अगर π/4 की जगह कुछ और होता तो वो लिखते, लेकिन आर्गुमेंट कहाँ पे लाई करेगा, माइनस पाई से लेके पाई के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया माइनस आई, ये कितना हो गया देखो, ln √2 प्लस ln e टू द पावर आई π/4, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस आई ln √2 और ये हो जाएगा प्लस आई π/4। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस आई स्क्वायर मतलब π/4 है ना, माइनस आई ln √2। क्लियर हो गया, डन। अगर मैं फार्दर चाहूं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं फार्दर चाहूं उसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू π/4 है ना, माइनस आई ln 2 टू द पावर 1/2। तो इसको मैं लिखूंगा π/4 माइनस आई ln 2 डिवाइडेड बाय 2। सब लॉग के प्रॉपर्टीज है। अगर आपको नहीं समझ में आया, दैट मींस आपको लॉग नहीं आता, फिर से मैं वही बोलूंगा, या तो आप कहीं और से पढ़े हो, कहीं और से पढ़े हो तो आप वहां से लॉग भी पढ़ लो। अगर आप मेरे से पढ़े हो फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लॉगरिथम वगैरह सेट रिलेशन फंक्शन में जब मैं लॉगरिथम फंक्शंस पढ़ाता हूं तो प्रॉपर्टीज वहीं पे बता देता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है वो आने वाले टाइम में इधर उधर कहीं ना कहीं यूज होते रहेगा। मैं लॉगरिथम में जो चैप्टर नहीं पढ़ाया हूं अभी तक, वो बाद में मिसलेनियस टॉपिक में पढ़ा दूंगा मैं, है ना। वो 3 4 घंटे का टॉपिक है, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टीज में सारे बता दिया था, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ना, थ्रू आउट द आईआईटी जर्नी, मैथमेटिक्स हो या आपका फिजिक्स हो, उसमें आपको लॉग यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए दैट इज द यूज, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, देखो हमको फाइनली मिल गया दिस वन ना। अब मैं सब मिटा देता हूं, मुझे क्या मिल गया, देखो मुझे मिल गया आपका देयरफॉर ln a प्लस आई बी इज इक्वल टू कितना आया, π/4 माइनस आई ln 2/2। क्लियर हो गया, डन, यही मिला। अब मैं सब हटा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सब हटा देता हूं और फिर सिंप्लीफाई करता हूं। लेकिन आपसे क्या पूछा था, क्या आपसे बोला था ये निकालने को, आपसे तो ये निकालने को नहीं बोला गया था, आपको बोला गया था a प्लस आई बी। तो आप क्या करोगे, अब a प्लस आई बी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, e टू द पावर π/4 माइनस आई ln 2/2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो e टू द पावर π/4 इंटू e टू द पावर माइनस आई ln 2/2। इसको आप क्या लिखोगे, देखो e टू द पावर π/4 तो वैसे ही रहेगा, ये कितना रहेगा, cos ऑफ ln 2/2 माइनस आई साइन ऑफ ln 2/2। ये आ गया आपका इस फॉर्म में, देख रहे हो, इस फॉर्म में आ गया, a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया, a प्लस आई बी। क्लियर हो गया। a का वैल्यू कितना है, e टू द पावर π/4 इंटू cos ln 2/2। b का वैल्यू कितना है आपका, माइनस e टू द पावर π/4 साइन ऑफ ln 2/2। क्लियर हो गया। तो ये था आपका लॉगरिथम का एप्लीकेशन, जो मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी। एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम में कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं तो आपको बहुत कुछ पढ़ाया है उसमें, जनरल वैल्यू ये सब के बारे में बात किया हूं, बट ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नंबर 9। नंबर 9, ओके। चलो नंबर 9 देखते हैं क्या है। नंबर 9 में दिया गया इस साइन ऑफ लॉग e टू द पावर बेस c i टू द पावर i टू बेस c, है ना, log ऑफ i टू द पावर i टू बेस c इज इक्वल टू a प्लस आई बी
देन फाइंड a प्लस बी। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, हम तो फाड़ देंगे ना ये सब। देखो a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग आई टू पावर आई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो साइन ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ आई लॉग ऑफ आई टू बेस ई। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ आई लॉग ऑफ ई। आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो e टू द पावर आई इंटू पाई बाई टू। आई को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर इंटू पाई बाई टू, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो साइन ऑफ आई इंटू आई पाई बाई टू। तो ये हो गया आपका साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, जिसका वैल्यू होता है -1। क्लियर हो गया। तो a प्लस आई बी का वैल्यू कितना आ गया, -1। आपको पूछा क्या है, a प्लस बी निकालो। तो भाई कंपेयर करो ना, कंपेयर अगर करोगे तो a का वैल्यू कितना आएगा आपका, -1 आएगा, b का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो देयरफॉर a प्लस बी कितना आएगा आपका, -1 आएगा। खत्म कहानी, बस -1 इज द राइट आंसर। इसका आंसर कितना होगा, -1। तो ये था किस पे, लॉगरिथमिक बेस्ड क्वेश्चन। देखो देख के लग रहा है साइन है, लॉग है, आई है, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स लॉग साइन सब यूज हो रहा है, लेकिन सबका बेसिक पार्ट यूज हो रहा है। साइन ऑफ -π/2 -1 होता है, बेसिक। लॉग को आप कैसे प्रॉपर्टी को ब्रेक करते हो, दैट इज बेसिक। साइन को आप कैसे यूज करते हो, दैट इज बेसिक। खत्म कहानी, आराम से सॉल्व कर ली देखो क्वेश्चन, है ना। तो क्या डिफिकल्ट है बताओ इसमें, है ना। इसमें क्या डिफिकल्ट है, इससे इजी क्या होता है, और अभी बताओ इससे इजी और क्या होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े फिर, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 किस पे है, फाइंड द जनरल वैल्यू। ठीक है, जनरल वैल्यू आपको पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 5/2 बेस 2। अब यहाँ पे देखो ट्विस्ट क्या है, 2 है। मैंने आपको क्या बोला था, जनरल वैल्यू कैसे निकालते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, लॉग z2 जब बेस ई रहता है तो आप लिखते हो लॉग z2 बेस ई प्लस ट्वाइस n पाई आई। ये लिखते हो आप, है कि नहीं, ये लिख दो सीधा, आप इसको इवेलुएट कर देते हो, है ना। जनरल वैल्यू के लिए यही क्या होता है आपका, जनरल वैल्यू होता है। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आप n का वैल्यू क्या करते हो, 0 पुट कर देते हो, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे बेस 2 दिया गया है, तो पहले आप क्या करो भाई, इसको आप बेस ई में लेके आओ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, लॉग ऑफ 5/2 बेस 2, उसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 5/2 बेस ई डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 बेस। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, कॉपी खोल के चेक करो, पढ़ाया हूँ, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे पता है, 1 log ऑफ 2 बेस, ये तो कांस्टेंट है ना, दिस इज द कांस्टेंट, इसको रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू log ऑफ 5/2 बेस सी। अब क्लियर हो गया। दैट मींस अब आपको जनरल वैल्यू किसका निकालना है, बेसिकली इसका निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं बोलूं अगर उसका वैल्यू मुझे निकालना हो, है ना, log ऑफ 5/2 बेस ई, यही है ना। और ये कितना है आपका 1/log 2 बेस ई। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 1/log 2 बेस सी, और इसको मैं अंदर में लिखूंगा log ऑफ 5/2 बेस सी प्लस ट्वाइस n पाई आई। क्लियर हो गया, सिंपल सा फंडा है ना, बस, है ना। भाई मुझे क्या निकालना है भाई, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट से क्या मतलब है, कांस्टेंट तो बाहर में आ जाएगा, बचा अंदर में ये जिसका आपको जनरल वैल्यू निकालना। जनरल वैल्यू के लिए मैं कैपिटल एल यूज करता हूं, ताकि आइडिया रहे आपको कि ये जनरल वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे आप कैसे करोगे, देखो 1/log 2 बेस सी, ये कितना हो जाएगा, देखो log 2 बेस सी, ये 5 हो जाएगा। आई को क्या लिख सकते हो, e टू द पावर आई π/2 प्लस ट्वाइस n पाई आई। क्लियर हो गया, डन। इसको आप क्या लिखोगे, 1/log 2 बेस सी, इसको आप क्या लिखोगे, देखो log 5/2 बेस सी प्लस ये हो जाएगा i इंटू π/2, है ना, प्लस ट्वाइस n पाई आई। एंड दिस इज योर जनरल वैल्यू, दिस इज योर जनरल वैल्यू। अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, अगर और चाहते हो कि आप सिंप्लीफाई करो इसको, है ना, अगर और चाहते हो आप इसको सिंप्लीफाई करो, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/log 2 बेस सी, है ना, 1/log 2 बेस सी, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये log 5/2 बेस सी, log 5/2 बेस सी, है ना, प्लस आई आप कॉमन रख लो, ठीक है, प्लस आई आप कॉमन रख लो, आई। तो बचेगा क्या, देखो π/2 प्लस ट्वाइस n, π/2 भी नहीं रखते हम क्या करते हैं, 1/2 रखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1/2 रखते हैं प्लस ट्वाइस n पाई, ये सही रहेगा, है ना। देखो सही है ना, π/2 आई ट्वाइस n पाई आई, ट्वाइस n पाई। तो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज द जनरल वैल्यू। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, ओके। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, देखो
आपको इसमें मेंशन किया गया, बहुत बच्चे इसको देख के डर जाएंगे, है ना, देख के बोलेंगे सर ये क्या दे दिया गया सर, ऐसा पावर तो हमको मिलता ही नहीं है, हमको तो स्क्वायर मिलता है, क्यूब मिलता है, चलो ठीक है हम डील कर लेंगे, लेकिन सर ये मतलब रैशनल पावर से तो सर ये तो दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं ना क्या दिक्कत करता है, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू हाफ आर्गुमेंट ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड जेड। आपको मॉड जेड का वैल्यू निकालना है, आपको ये भी बोला गया है कि जेड जो है वो जेड कंजुगेट के बराबर नहीं है, जेड इज नॉट इक्वल टू जेड कंजुगेट, इसका मतलब जेड प्योरली रियल नहीं है ना, जेड क्या है आपका, प्योरली रियल नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज यूज होने वाला है, और जो मैं आपको ठूस ठूस के पढ़ा दिया हूं, है ना, आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी एकदम ठेल ठेल के पढ़ाया हूं, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो ट्वाइस आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर 1/3, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट इनटू z टू द पावर 1/3। क्लियर हो गया, डन। बस नेचुरल सा बात है, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन हैंडल करोगे आप इसके अलावा और क्या ही करते बताओ, इसके अलावा तो आप कुछ नहीं करते। फिर आपको अगर ये 2 दिख रहा है तो आप इसको क्या करो, इधर लेके जाओ, पावर पे लेके जाओ, आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर 2/3 दैट इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट इनटू z टू द पावर 1/3। तो आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी है ना भाई, आप इसको यहां पे लेके, आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n क्या होता है, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z, कॉपी देखो अपना, ठीक है। अब अगर मैं इसको बोलूं, ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट इनटू z टू द पावर 1/3 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू 0। हमको पता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1/z2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट इनटू z टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय z टू द पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, डन। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या होगा, देखो इसका वैल्यू, है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखूंगा मैं, देखो 2 माइनस 2/3 ना, 2 माइनस 2/3 मतलब कितना हो जाएगा, 4/3, आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर 4/3, ठीक है, प्लस z कंजुगेट बाय, नीचे में कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/3 इज z टू द पावर 1/3। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने लिख दिया, और कुछ बड़ा काम नहीं किया, बस सिंप्लीफाई किया हूं, है ना, बस क्या किया हूं मैं, सिंप्लीफाई किया हूं, ठीक है। क्लियर हो गया, डन। चलो ठीक है, अब आप सोचो कंसेप्चुअली, आर्गुमेंट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे जिसका वैल्यू 0 है, तो उसको क्या होना पड़ेगा, इट हैज टू बी प्योरली रियल, क्योंकि हमको पता है भाई तो रियल एक्सिस में लाई करेगा, 0 हो या फिर पाई हो या माइनस पाई हो, उसमें आपका आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट आपका अगर होता है वैसा, तो दैट मींस दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट प्योरली रियल, इट्स प्योरली रियल। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर ये प्योरली रियल है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है, इफ z इज प्योरली रियल, देन हमको पता है z माइनस z कंजुगेट क्या होता है आपका, 0 होता है कि नहीं होता है। तो चलो फिर अप्लाई करते हैं कंसेप्ट, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर z टू द पावर 4/3 प्लस z कंजुगेट बाय z टू द पावर 1/3 इज व्हाट, इज प्योरली रियल, क्लियर हो गया, डन, एकदम अच्छे से। चलो ठीक है, अगर ये प्योरली रियल है तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको मिटा देता हूं, ठीक है, दिस इज डन, इसको भी हटा दो, ठीक है, क्लीन। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे अगर ये प्योरली रियल है, तो हमको पता है भाई z टू द पावर 4/3 प्लस z कंजुगेट बाय z टू द पावर 1/3, ठीक है, माइनस कंजुगेट लिखो इसका, z कंजुगेट टू द पावर 4/3 हो जाएगा, प्लस z बाय z कंजुगेट टू द पावर 1/3 हो जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0। ओके, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, देखो तो मैं z टू द पावर 4/3 प्लस, मैं काम करता हूं, मेरे को क्या लाना है, देखो मेरे को मॉड z लाना है ना, मॉड z, मैं काम करता हूं ना, इसको मैं z कंजुगेट लिखता हूं और यहाँ पे लिखता हूं z कंजुगेट टू द पावर 1/3, नीचे में लिखता हूं z टू द पावर 1/3 इंटू z कंजुगेट टू द पावर 1/3। देखो ये और ये कैंसिल, अल्टीमेटली सेम ही रहेगा, ओके ठीक है। फिर माइनस z कंजुगेट टू द पावर 4/3 प्लस z इंटू z टू द पावर 1/3, यहाँ पे लिखूंगा मैं z कंजुगेट टू द पावर 1/3 इंटू z टू द पावर 1/3, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली सेम ही रहेगा, हो गया, डन, क्लियर। अब देखो मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, अब जो है मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूं, देखते रहो ध्यान से। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है, तो अब बड़ा हो गया, इसको मैं हल्का सा छोटा कर लेता हूं, ओके। चलो
अब अगर मैं नेक्स्ट लिखूं, अगर मैं नेक्स्ट लिखना चाहूं और थोड़ा सा इसको इधर भी ला सकते हैं ना हम लोग, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड भी लेके जाता हूं, ठीक है। हाँ चलो, ताकि उधर जगह निकल जाए ना, ठीक है। अब अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे, है ना, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ अभी, है ना, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये हो गया आपका z टू द पावर 4/3 प्लस z कंजुगेट इनटू दिस। ओके, अब मैं लिखूंगा इसको z टू द पावर 4/3 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो z कंजुगेट टू द पावर 3 1 जार 3 प्लस 1 4/3। ओके, और ये जो होगा दैट इज बेसिकली व्हाट, मॉड z टू द पावर 2/3। क्यों, z इंटू जेड कंजुगेट टू द पावर 1/3। z इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है आपका, मॉड z स्क्वायर, मॉड z स्क्वायर टू द पावर 1/3 कितना हो जाएगा, मॉड z टू द पावर 2/3। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं माइनस ऑफ z कंजुगेट टू द पावर 4/3 प्लस ये कितना हो जाएगा, z टू द पावर 4/3 और ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z टू द पावर 2/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया, डन, एकदम बढ़िया। चलो ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि z टू द पावर 4/3 माइनस z कंजुगेट टू द पावर 4/3, इसको मैं एक साथ ले आता हूं, ठीक है, z टू द पावर 4/3 माइनस z कंजुगेट टू द पावर 4/3, इसको मैं क्या किया, साथ में लेकर आया, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, देखो फिर मैं क्या करूंगा, देखो -1 बाय मॉड z टू द पावर 2/3, -1 बाय मॉड z टू द पावर 2/3। अगर मैं इसको कॉमन ले आता हूं 2/3, अगर मैं इसको कॉमन ले आता हूं तो अंदर में मैं क्या लिखूंगा, देखो z टू द पावर 4/3 माइनस z कंजुगेट टू द पावर 4/3, ठीक है, कितना हो जाएगा, z टू द पावर 4/3 माइनस z कंजुगेट टू द पावर 4/3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं पता है, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 1 - 1 बाय मॉड z टू द पावर 2/3 और ये कितना हो जाएगा आपका, z टू द पावर 4/3 माइनस z कंजुगेट टू द पावर 4/3 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, डन। अब देखो आपको क्या दिया गया है इसमें, या तो ये आपका क्या होगा, 0 होगा, या तो ये आपका क्या होगा, 0 होगा। बट अब ध्यान से देखो z जो है वो z कंजुगेट के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो भाई z टू द पावर 4/3 अगर इसको 0 होना है तो z को ऑफ कोर्स सा बात है z कंजुगेट के बराबर होना पड़ेगा, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये क्या है आपका 0 नहीं होगा, ये क्या है आपका 0 नहीं होगा। तो 0 क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा, देयरफॉर 1 - 1 बाय मॉड z टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। देयरफॉर मॉड z टू द पावर 2/3 कितना होगा आपका, 1 होगा। तो देयरफॉर मॉड z को कितना होना पड़ेगा आपका, 1 होना पड़ेगा। तो मॉड z का वैल्यू कितना होगा आपका, 1। तो दैट इज द राइट आंसर, है ना, दैट इज द राइट आंसर फॉर मॉड z। क्लियर हो गया, डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, पहला स्टेप वही है बस। क्वेश्चन देख के क्या बोला मैंने, डरना नहीं है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वो हो गया तो गेम ओवर, है ना, वो हो गया तो काम खत्म, फिर टेंशन नहीं लेना है फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। काफी सारे देखो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हमने कवर कर लिए और आई होप सो कि अब आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, ठीक है। काफी सारा क्वेश्चन कर लिया ना, अब आगे देखो डी मोर्गन्स थ्योरम है, फिर आपका पूरा एकदम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बहुत सारे और भी टॉपिक्स बाकी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से तो आपके मेंस में क्वेश्चन पूछ ही देते हैं, मतलब समझ रहे हो, और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसमें भी क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे। तो इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद में मतलब हर चैप्टर में मैं बता रहा हूं आपको, मैं लगभग 150-200 यूनिक क्वेश्चंस कराता हूं। यूनिक मतलब जो एकदम यूनिक होते हैं, मतलब उनको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, समझ रहे हो। तो और क्या चाहिए बताओ यार, इतना यूनिक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपको मैं कराता हूं, सो दैट आपका जो अंडरस्टैंडिंग हो, देखो 2 स्टेप में मैं आपको पढ़ाता हूं, अगर आप मेरे से पढ़े हो तो अभी तक आप समझ गए होगे। पहला होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके सामने दूसरा कोई स्टूडेंट टिक ही ना पाए, पहला चीज। दूसरा चीज कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपको मैं एक्सपोज कराऊं, ताकि क्या हो, जब भी आप एग्जाम में बैठो या कोई मॉक टेस्ट दो या कुछ भी दो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील हो कि भाई मैंने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करके रखे हैं ऑलरेडी, है ना, तो मेरे को क्या बात का टेंशन, किस बात का डर है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना सारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर चुका हूं। ये एटीट्यूड आप में होना चाहिए। अगर ये एटीट्यूड है फिर तो जंग जीत लोगे, दुनिया जीत लोगे, समझ रहे हो, ठीक है। चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ठीक है। इसमें क्या दिया गया, देखो c इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, ठीक है, डिफाइंड बाय f ऑफ z इज इक्वल टू दिस, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ z निकालना है भाई, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ z निकालना है, जहां पे आपको mod z 1 दिया गया है। आपको पता है भाई, जहां पे भी mod z 1 दिखे आपको क्या करना है, जहां पे भी mod z 1 दिखे आपको समझ लो, देयरफॉर z इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा, ओके। तो f ऑफ z का वैल्यू क्या है, देखो f ऑफ z है आपका z³ माइनस z प्लस 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो e टू द पावर i 3 थीटा
माइनस ई टू द पावर आई थीटा प्लस 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ई टू द पावर, अगर मैं बोलूँ आपसे कि आई इंटू 2 थीटा, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर में क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन टेक्निक होगा। आप बोलोगे कि सर आप इतना फटाफट क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोला, मैं वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस खुद कर चुका हूं ना। मतलब मैंने शायद 500 से 1000, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द काउंट, 500 प्लस इतना वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर में कर रखा है। तो सोचो मेरे को आइडिया होता है ना, मैं क्वेश्चन देखता हूं मैं समझ जाता हूं, मैं मॉड डेट देखता हूं मैं समझ जाता हूं, मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली कहता है कि बेटा ई टू द पावर आई थीटा ले ले, सॉल्व हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आता है, जो कि मैं आपको ट्रेन करता हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर करता हूं ना, आपको कंसेप्ट पढ़ाता हूं, आपको क्वेश्चंस पढ़ाता हूं, एक्सपीरियंस ही तो शेयर कर रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सोचना है आपको, है ना। फिर देखो मैं 3 थीटा और आई थीटा, तो मेरे को स्ट्राइक किया ई टू द पावर आई थीटा कॉमन निकालने का, और ये बच जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये भी पता है कि भाई ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2i, ये कितना होता है, साइन थीटा होता है। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ई टू द पावर आई 2 थीटा इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्वाइस आई साइन थीटा प्लस 2। डन, क्लियर, ओके ना। ठीक है, चलो फिर मैं क्या करता हूं, उसको मिटा देता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, उसको मिटा देता हूं। ओके, फिर अगर मैं बोलूं यहाँ पे, है ना, तो एफ ऑफ जेड जो है वो कितना आएगा आपका, देखो ई टू द पावर आई इंटू 2 कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। ओके, फिर कितना हो जाएगा, ट्वाइस आई साइन थीटा, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, आई साइन थीटा प्लस 1, और एक मैं 2 को बाहर ही निकाल लेता हूं, मैं 2 को क्या करता हूं, बाहर ही निकाल लेता हूं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो क्या मिल रहा है आपको, देखो दैट इज इक्वल टू 2 हो गया, मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा, फिर कितना हो जाएगा ये प्लस आई साइन थीटा कॉस 2 थीटा, ये आ गया। क्योंकि ये क्या है, आपका मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, ये अब क्या आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से बाहर आ चुके हैं, है ना। देखो अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो ये क्या आ गया आपका, दिस वन, दिस प्लस आई इंटू दिस, है ना, और उसका मोड लेना है आपको, है ना। अगर आप इसका मोड लोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है, अगर इसका मोड लोगे तो क्या मिलेगा, रूट ओवर क्या मिलेगा, देखो 1 माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर। क्लियर, ये तो एकदम बेसिक फंडा है। ओके, अगर मैं इसको और भी लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो 1 माइनस 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यही आएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये आएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। और ये देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सीन यहाँ पे हो रहा है आपका, देखो साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या मिल जाएगा, देखो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया किसका, एफ ऑफ जेड का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, एफ ऑफ जेड तो भाई एफ ऑफ थीटा में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, एफ ऑफ जेड जो है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो चुका है, एफ ऑफ थीटा में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमको एफ ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब हमको एफ ऑफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, एक ही बात है। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे कि मैंने एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस लिखा, तो किसी को डाउट आ सकता है कि सर आपने थीटा लिख दिया बट फंक्शन ऑफ जेड बता रहे हो, तो कोई गलत बोल सकता है, मतलब है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब इट विल मेक ए लॉट ऑफ सेंस, बट कोई गलत बोल सकता है कि सर आपने जब जेड लिया है फंक्शन ऑफ जेड तो सही तो जेड रखो ना। बट हमको पता है ना कि हम जेड को थीटा के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो आप एफ ऑफ जेड को आप एफ ऑफ थीटा भी लिख सकते हो, एंड एफ ऑफ थीटा लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, अब सब हटा देते हैं, यहाँ पे एवरीथिंग हम मिटा देते हैं, और हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम क्या बोल सकते हैं, हम एफ ऑफ थीटा बोल सकते हैं ना, एफ ऑफ थीटा, उसका वैल्यू कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ दिस ना, 1 माइनस या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोल दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा, और 2 साइन थीटा को क्या बोलते हो आप, साइन थीटा को बोलते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2, ये हो गया आपका 1 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। क्लियर हो गया? डन। चलो अब मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे देखो, अब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, आई कैन राइट हेयर 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर में क्या हो जाएगा 1 - 4 कॉस थीटा। डन। क्लियर हो गया? इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा देखो, 1 प्लस 1 - कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 - 4 कॉस थीटा। ओके, ये आया आपका एफ ऑफ थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एफ ऑफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। मुझे क्या चाहिए आपका, मुझे चाहिए इसका मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब मैं बोल सकता हूं मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है कि नहीं? इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और अगर आप देखोगे कि ये क्या है आपका 1 प्लस समथिंग है, 1 प्लस समथिंग, अगर आप चाहते हो कि ये मैक्सिमम हो, दैट मींस आप चाहते हो बेसिकली ये मैक्सिमम हो, है ना? तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, लेट्स से मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करता हूं, क्या बोलता हूं उसको, जी ऑफ थीटा। जी ऑफ थीटा का वैल्यू मैं क्या लेता हूं आपका 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है आपका 1 - 4 कॉस थीटा। समझ आ रहे हो ना क्या किया? पहले मेरा फंक्शन एफ ऑफ जेड था, मैं उसको यूलर फॉर्मूला यूज किया और सिंप्लीफाई करके मैं यहां तक लाया। मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू। एफ ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए बेसिकली, एफ ऑफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। एफ ऑफ थीटा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब सोचो ना, ये क्या है, एक फंक्शन तो है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन है, हमको क्या चाहिए, उसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अगर हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो अब ध्यान से देखो, 2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू है। हमको पता है स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज गिव्स व्हाट, अ रियल नंबर, है ना, पॉजिटिव नंबर, है ना, तो ये पॉजिटिव होगा, वी नो दैट। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या बोलोगे, 1 प्लस दिस, ये मैक्सिमम रहे, आप यही चाहते हो ना। तो मैं इसीलिए इसको इसको ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको क्या कर लिया, अंदर अंदर इसके वाला पार्ट को मैंने जी ऑफ थीटा ले लिया। दैट मींस मुझे क्या चाहिए बेसिकली, जी ऑफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है मुझे। अब जी ऑफ थीटा का मैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो ये कितना आएगा आपका, दिस विल बी 1 - 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा। अब आता है यहाँ पे खेल कैलकुलस का। क्या आता है, कैलकुलस का। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास में जी ऑफ थीटा है, क्या है आपके पास में, अगर आपके पास में जी ऑफ थीटा है, हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम ऑफ जी ऑफ थीटा निकालना है। ठीक है, दिस इज आवर टास्क, मैक्सिमम ऑफ जी ऑफ थीटा। अगर आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो फर्स्ट टाइप इज यू टेक द डेरिवेटिव। अब आप बोलोगे सर डेरिवेटिव क्या होता है, सर हम क्यों लेते हैं, सर हम इसी तरीके से क्यों लेते हैं। इसका आंसर आपको जो मिलेगा कैलकुलस में मिलेगा, यहां पे नहीं मिलेगा आपको इसका आंसर। अभी बस आप देखो कैसे करना है। ठीक है, अगर कोई बच्चा यहाँ पे ड्रॉपर बैच का है या जो पहले कैलकुलस जानता है, बेसिक डेरिवेटिव जानता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बेसिक, जो आपको डेरिवेटिव का मैं फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा दूंगा, है ना। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बेसिक है। जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, जब मैं आपको कैलकुलस पढ़ा दूंगा तो ये भी आपको उतना ही आसान लगेगा जितना a प्लस बी होल स्क्वायर लगता है। ठीक है, तो जी डैश थीटा कितना हो जाएगा आपका, देखो जी डैश थीटा हो जाएगा आपका 4 × 3 मतलब 12 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है पता है, साइन थीटा बटूटा नेगेटिव साइन। ओके, ये हो जाएगा आपका -2 कॉस थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है पता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस, फिर ये -4 कॉस थीटा मतलब ये +4 साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया, डन। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस। क्लियर। अब आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ता है पता है, जी डैश थीटा को आप क्या करते हो, जीरो के साथ इक्वेट करते हो, सो एज टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो जी डैश थीटा जब आप जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो बेसिकली -12 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, है ना, +2 कॉस थीटा साइन थीटा +4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो कि 6 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा -2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर मैं बोलूं कि मैं यहां से क्या करूंगा, साइन थीटा को भी कॉमन ले लेता हूं, साइन थीटा को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा -2 दैट इज इक्वल टू 0। मुझे निकालना क्या है, मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है भाई, ध्यान देना, है ना, मुझे क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इसका तो मुझे जरूरत है नहीं, तो मैं ये हटा देता हूँ, ये मैं क्या करता हूँ, पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ,
क्योंकि इसी में हम वैल्यू पुट करने वाले हैं बाद में, तो दिस विल बी यूजफुल, है ना। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूं तो देखो क्या आएगा मेरा, ध्यान से देखो, ठीक है। ये साइन थीटा 0 हो जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। या तो क्या होगा आपका 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। या तो दिस हो जाएगा, है ना। और ठीक है। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, फैक्टराइज कर रहा हूं, ठीक है, प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे कॉमन ले लो 2 cos थीटा, तो आपको क्या मिलेगा पता है, 3 cos थीटा माइनस 2, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 cos थीटा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, डन। इसको आप क्या लिखोगे पता है, 2 cos थीटा प्लस 1, और इसको आप लिखोगे 3 cos थीटा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो cos थीटा कितना आएगा, देयरफॉर cos थीटा आएगा आपका या तो -1/2 या तो आपका प्लस 2/3 या तो प्लस 2/3। ये दोनों हमको cos थीटा का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। और अगर मैं यहां से बात करूं sin थीटा का वैल्यू 0, मतलब cos थीटा का वैल्यू कितना आ सकता है, cos थीटा का वैल्यू या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा, ठीक है। दैट मींस हम लोग को cos थीटा का वैल्यू क्या क्या मिला, 1 -1 -1/2 2/3, ये सब हमको मिला है। अब हम इसी को क्या करेंगे, यही क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जो आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलना है, वो आपको इसी पॉइंट्स पे मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 -1 -1/2 2/3 यहाँ पे पुट करेंगे, जो हमको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा वही हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम तो कैलकुलस स्कूल में पढ़े थे, सर हमको तो डबल डेरिवेटिव निकालने को बोला था। अरे मेरे भाई, अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा एट दैट स्पॉट कि कौन सा आपको मैक्सिमम देने वाला है। लेकिन आप सोचो, अगर g डैश थीटा अगर ये आया है, अगर इसका आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे ना तो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते हो, आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, आप निकाल लोगे, मैं ही सिखाऊंगा आपको निकालना, लेकिन दैट विल बी लेंथी प्रोसेस। तो हम क्यों करें लेंथी प्रोसेस ना, अगर हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल ही गए हैं, हम सीधा इसको बिठा के देख लेते हैं ना कहां पे मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ये क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिनको कैलकुलस का हल्का सा आइडिया है, हल्का सा। जिसको कैलकुलस का आइडिया नहीं है, आप इस क्वेश्चन को स्किप करो, इफ पॉसिबल इसको नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि जब मैं आपको कैलकुलस पढ़ा दूंगा फिर आपको ये बहुत आसान लगेगा, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। तो अभी बस वही बच्चे देखिए जिनको कैलकुलस का आइडिया है। तो हमको देखो ये सब कुछ मिल गया, cos थीटा का वैल्यू क्या क्या मिला हमको, देखो cos थीटा का वैल्यू हमको क्या क्या मिला, 1 -1 -1/2 2/3। अब हम यही वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और देखते हैं किसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आता है, जिसमें आएगा वही आंसर है, ठीक है। अब मैं सब हटा दे रहा हूं, यहाँ पे सब हटा दे रहा हूं और बस इसको रखता हूं। देखो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, है ना, जब cos थीटा इज इक्वल टू -1 होगा, देखो cos थीटा का वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं किसका वैल्यू लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं f ऑफ थीटा का वैल्यू, ओके। अगर cos थीटा का वैल्यू कितना है आपका 1 है, ठीक है, तो f ऑफ थीटा का वैल्यू कितना आएगा, देखो ये आपका कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी 1 -1, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, ये 2 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना। अगर आप -1 भी पुट करोगे, तो देखो 1 -1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, तो 1 -1 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं आपका 2/3 पुट करूं, 2/3 पुट करूं, देखो कितना हो जाएगा, ये f ऑफ थीटा कितना आ जाएगा, देखो f ऑफ थीटा कितना, अगर मैं 2/3 पुट करूं ना, 2/3 अगर मैं पुट करूं तो f ऑफ थीटा कितना आएगा, देखो f ऑफ थीटा आएगा आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, है ना, 1 - 4/9 और क्या आ जाएगा 1 - 4 × 2 8/3, ये आएगा, ये यही वैल्यू। ये कितना आ रहा है, देखो 2 × 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 5/9 इंटू -5/3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 1 -25/27, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2/27, तो ये आपका हो जाएगा कितना, दिस विल बी हाउ मच, 9 × 3 मतलब 3 हो जाएगा, 2/3 √2/3 यही आएगा, है ना, 2/3 √2/3, तो इसमें कितना आ गया 2/3, तो दिस इज बी लेस देन 1 ना, ये तो ऑफकोर्स सब आता है, लेस देन कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, डन। और एक वैल्यू बचा है, और एक वैल्यू क्या है देख लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमको बचा वो क्या है आपका -1/2,
तो अगर मैं -1/2 लेता हूँ, -1/2 अगर मैं लेता हूँ तो एफ ऑफ थीटा कितना आएगा? देखो एफ ऑफ थीटा जो है वो आएगा आपका 2, और इधर कितना हो जाएगा? देखो 1 + 1 - 1/4 है ना, और 1 + 4/2 मतलब 1 + 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? देखो 1 + 3/4 × 3, तो ये कितना हो गया? देखो 1 + 9/4, तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 13/4, तो ये कितना हो गया आपका? √13। √13 मतलब कितना होता है आपका? 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.5 समथिंग आएगा आई गेस, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो डेफिनेट सा बात है ना आपका, अगर आप -1/2 ले रहे हो आपको वैल्यू कितना मिल रहा है? √13। ठीक है, तो एफ ऑफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है? √13। इसका आंसर क्या है? दिस वन, दिस √13। कितना आया आपका? देखो √13। इसका जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या है? √13। यही आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। देख लो इतना कंसेप्चुअल बात है, कितना सारा बात किया, इसलिए मैं कहता हूं ना ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, बट मैं इसलिए कहता हूं अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है ना यार, आप किसी भी क्वेश्चन के साथ में भिड़ सकते हो, क्योंकि हर स्टेप में आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। देख रहे हो कैसे मिक्स हो जा रहा है, कैलकुलस से लेके हर कुछ कैसे मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और आई होप सो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एफ ऑफ जेड में एक फंक्शन था, हम उसको यूलर फॉर्मूला यूज करके थीटा में लेकर गए, हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला जिसमें हमने कैलकुलस का यूज किया। जिन बच्चों को कैलकुलस नहीं आता वो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, या जो मैं पढ़ाया वो सीखने का कोशिश करेंगे। ऐसे होता है, जब मैं आपको कैलकुलस पढ़ा दूंगा तो आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा, फिर और भी आसान बन जाएगा। ठीक है, डन। तो देखो इतना अच्छे तरीके से √13 आंसर आया इतना सॉल्व करने के बाद में। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, जहां पे आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो और आप चाहते हो कि सर मेरा ना उस जगह पे जहां पे भी मैं पढ़ रहा था वहां पे मेरे को ये कंसेप्ट समझ में नहीं है, आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो। आपके लिए विदिन 24 आवर्स लाइव क्लास एक अरेंज कर दिया जाएगा। इतना फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको बताओ, है ना। चलो फिर थैंक यू so much, love you all, see you guys in the next class with some more amazing concepts and complex number. Thank you.